जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंटल परीक्षा कल मंगलवार से शुरू हो गई है। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए परीक्षा केंद्रों के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। यह जानकारी सीबीएसई के बोकारो जिला के कोऑर्डिनेटर सर डीपीएस के प्राचार्य एसएस गंगवार ने दी। इधर राज्य सरकार की नियोजन नीति झारखंड हाईकोर्ट से निरस्त होने के बाद लगभग 10,000 पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया पर संकट पैदा हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से तीर्थ और चतुर्थ वर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें से कुछ की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है और कुछ की अभी चयन प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी का कहना है कि आदेश का प्रति अब तक हमें नहीं मिला है। आदेश के प्रति मिलने के बाद आयोग इस पर विचार करेगा। जरूरत पड़ेगी तो सरकार से मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। इधर राज्य के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र जारी होने के बाद उन्हीं प्रश्नों से हर 15 दिनों में एक दिन छात्रों के साथ टेस्ट लिया जाएगा। इसके तहत मॉडल पेपर प्रश्नों को घर से ही हल करके छात्रों को स्कूल में जमा करना होगा। शिक्षक उसके उत्तरों की जांच करने के बाद छात्रों को वापस करेंगे। इससे राज्य के छात्रों को अपनी कमी के बारे में पता चल सकेगा, साथ ही उन्हें परीक्षा में लिखने का भी अभ्यास हो सकेगा। इसके अलावा इस प्रक्रिया से वे अपने पाठ्यक्रम का एक तरह से रिवीजन भी कर सकेंगे। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मॉडल प्रश्न पत्र में संशोधन के बाद 60% पाठ्यक्रम से ही प्रश्न रहेंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्नों के विकल्प दिए जाएंगे। इधर जेएमएम के सत्तासीन विधायक सीता सोरेन ने जेपीएससी में बाहरी अभ्यर्थियों की नियुक्ति ज्यादा मात्रा में होने की बात कही है। इसके साथ ही जेपीएससी में नेता अधिकारियों के रिश्तेदारी और संबंधियों की नियुक्ति ज्यादा मात्रा में होने की भी बात कही है। इसके तहत उन्होंने सरकार के समक्ष जेपीएससी को सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी है। इसके तहत विधायक सीता सोरेन ने जेपीएससी नियुक्ति में पारदर्शिता न बरतने की बात कही है। इधर राज्य के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2020-23 के पहली मेरिट लिस्ट में शामिल छात्रों के नामांकन के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब 28 सितंबर तक सूची में शामिल विद्यार्थी अपने नामांकन ले सकते हैं। इससे पहले इन छात्रों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 22 सितंबर तक थी। पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था पर आधारित प्रक्रिया के तकनीकी जटिलता के कारण अब तक प्रथम मेरिट लिस्ट से मात्र 40% आवेदकों की ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हो पाई है। विश्वविद्यालय में एडमिशन सेल ने सोमवार को बैठक के बाद अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने किया। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शेड्यूल एरिया में राज्यपाल के हाथों से बदलाव करके 11 जिला और 13 जिला पर बांटे गए थे। राज्य को 2 जिले में बांटने की पूरी तैयारी थी। इस पर राज्यपाल ने भी संज्ञान नहीं लिया। अंततः कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। साथ ही सीएम श्री सोरेन ने कहा कि पिछले सरकार के नेता जो अब विपक्ष पर बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए कि 2016 में इस संबंध में अधिसूचना किसने निकाली थी। पूर्व सीएम से इस संबंध में सवाल होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नेता से भी पूछना चाहिए कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने उक्त बातें विधानसभा परिसर में नियोजन नीति को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने की प्रतिक्रिया को देते हुए कही। इधर धनबाद जिले से 11 पब्लिक स्कूलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री परवला शेख ने छात्रों से ली गई फीस के संबंध में जानकारी मांगी है। इन स्कूलों में से नामी गिरामी सीबीएसई और एससी स्कूल भी शामिल हैं। इस संबंध में 2 पत्र जारी किया गया है। एक पत्र में 11 पब्लिक स्कूलों से संबंधित है तो दूसरा सभी सीबीएसई और एससी स्कूलों से संबंधित है। इन 11 स्कूलों के संबंध में बीओ को निर्देश दिया गया है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही संबंधित स्कूलों को शिक्षण शुल्क समेत अन्य शुल्क संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भी 25 जून 2020 को सीबीएसई और एससी से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के द्वारा शुल्क निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। इधर झारखंड में अब तक सिर्फ 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई है, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का प्रावधान है। शिक्षक पात्रता परीक्षा तो नहीं हो रही है, पर इससे पूर्व ली गई परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि विस्तार कर दिया जा रहा है।
परीक्षा नहीं होने से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। प्रावधान के अनुरूप कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है, पर राज्य में वर्ष 2016 के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा ही नहीं हुई है। ऐसे में पिछले 4 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हजारों परीक्षार्थी पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को प्राथमिक शिक्षकों के प्रतिनिधित्व मंडल और गृह जिले के तबादला को लेकर मार्मिक अनुरोध किया। शिक्षकों ने कहा कि तबादला में बाधक बने नियम को संशोधित करने में समय लगेगा, इसीलिए उस नियम को शिथिल कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर शिक्षा विभाग गंभीरतापूर्ण विचार कर रहा है। यह 3 जिलों में अधिक समस्या है, जिसमें दुमका, गोड्डा और साहेबगंज शामिल है। शिक्षकों को गृह जिला पर लाया जाएगा। आप लोग क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दें। शिक्षकों ने कहा कि कई जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा संपुष्टि भी नहीं हो सकी है। इस पर मंत्री ने कहा कि समुचित कार्रवाई की जाएगी। इधर राज्य की नियोजन नीति 2016 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक मानते हुए 13 अनुसूचित जिलों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले के विरुद्ध झारखंड छात्र संघ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। संगठन के अध्यक्ष एस अल्ली ने कहा कि फैसला झारखंडी अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक और बाहरी अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही संघ ने कहा कि जिलावार हाई स्कूल शिक्षक बहाली में राज्य के 13 अनुसूचित जिलों के उक्त जिलों के आदिवासी और मूलवासी ही बहाल हुए। संविधान में अनुसूचित जिलों को विशेष अधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद 16 के तहत विशेष परिस्थिति में अवसर प्रदान किया जाता है। इधर राज्य के लॉकडाउन से सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ा है। स्कूल बंद रहने और ऑनलाइन क्लास से बच्चों का ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक मीडिया सर्वे के मुताबिक बच्चों को व्यवहार, उसके मानसिक और शारीरिक बदलाव में ऑनलाइन सर्वे किया गया, जिसमें राज्य भर के अभिभावकों ने अपने बच्चों पर आए परिवर्तन को साझा किया। इसके मुताबिक 60% बच्चे ऐसे हैं जिसके व्यवहार में इन 5.5 महीने में अप्रत्याशित रूप से बदलाव देखा गया। 29% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि वह अपने घरों पर कैद हैं, जबकि 15% बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पाने के कारण दुखी हैं, जबकि 45% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शुरुआत में ऑनलाइन क्लास अच्छी लग रही थी, लेकिन अब वह इनसे बोर हैं। अब वे स्कूल जाना चाहते हैं। मात्र 11% बच्चे ऐसे हैं जो इस बात से खुश हैं कि उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।